व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसका मतलब हो गया कि समान दिखने वाला जो शब्द है उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे यहाँ क्या है? अंश, दंते से लगा हुआ है अंश में, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? कंधा। इसका अर्थ क्या हो रहा है? कंधा हो रहा है। और यहाँ तालाबे से लगा हुआ है अंश में, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ हिस्सा। उसी प्रकार से यहाँ पर अंगना है और अंगना में चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? घर का आंगन। वेरी गुड। और यहाँ सिर्फ अनुस्वार लगा हुआ है, तो इस अंगना का अर्थ क्या हो रहा है? स्त्री। क्या हो रहा है? स्त्री। क्लियर? समझ में आ रहा है? और इसके बाद में अन्न है, तो अन्न का क्या हो रहा है? अनाज। और वही अन्य है, तो इसका अर्थ हो गया दूसरा। वेरी गुड। इसके बाद में अली है, अब दीर्घई से है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? सखी। और वही हर्षई से है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? भौरा। फिर इत्र है, तरह लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हो रहा है सुगंध का सत्य। और वही इतर है, तो इसका अर्थ हो रहा है दूसरा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब इसके बाद देखो, जब यहाँ पर हर्षई से कुल लिखा हुआ है, तो क्या हो रहा है? वंश। वही दीर्घई से हो रहा है, तो क्या हो रहा है? किनारा। फिर कर्म का अर्थ क्या हो रहा है? काम। और कर्म का सिलसिला। वेरी गुड। और कपि है, तो कपि का अर्थ हर्षई से है, और दीर्घई से अगर कपि है, तो इसका क्या हो रहा है? घिरनी। क्लियर हो रहा है? फिर ग्रह का अर्थ नक्षत्र, और गृह का अर्थ घर। और यहाँ पर हर्षई से दिन लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? दिवस। और दीर्घई से लिखा हुआ है, तो गरीब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? याद कर लेंगे इसको। चलो ठीक है।